एक इनामी शिकारी जैक ने अपने शिकार को जिंदा पकड़ने के लिए बड़ी चालाकी से कमरे के हवा मार्ग में धुआं भर दिया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि खौफनाक मौत खुद उसके पीछे खड़ी है। अचानक उस फरार मुजरिम ने पीछे से धावा बोला और एक झटके में जैक की गर्दन पर चाकू से वार किया और उसकी सांसें वहीं थम गईं। अपने जुर्म को छिपाने के लिए कातिल ने जैक के बेजान शरीर को दो दीवारों के बीच की संकरी जगह में डाल दिया और वहां से फरार हो गया, लेकिन मौत उसकी किस्मत में नहीं थी। तभी उस घुटन भरे अंधेरे में जैक के बेजान हाथ पर अचानक 3 खौफनाक खूनी लकीरें उभर आईं, जैसे किसी शैतानी शक्ति ने उसके साथ कोई खौफनाक सौदा कर लिया हो। और अगले ही पल वह चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया और वह पूरी ताकत लगाकर दीवार तोड़कर बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में अपनी गहरी कटी हुई गर्दन देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उस मुजरिम का एक साथी सबूत मिटाने के इरादे से वहां आया, लेकिन जैक ने पलक झपकते ही उस पर हमला कर दिया और उस व्यक्ति को कार के पिछले हिस्से में डाला और अपने कातिल का शिकार करने निकल पड़ा। रास्ते में एक और खौफनाक चमत्कार हुआ कि उसकी गर्दन का वह गहरा घाव महज कुछ ही मिनटों में अपने आप पूरी तरह भर गया, जिससे यह साबित हो गया कि अब वह कोई आम इंसान नहीं रहा। जब वह एक प्रार्थना स्थल के पास से गुजरा तो उसकी नजर रोन नाम के एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी आंखें एक भयानक शैतानी चमक से भरी थीं और वह लगातार जैक को घूर रहा था। जैक ने उसे नजरअंदाज किया और सीधा मुजरिम के ठिकाने पर जा पहुंचा और दरवाजा तोड़ते हुए गुस्से में उसे रस्सियों से जकड़ दिया। लेकिन तभी बाहर से रोनसी वहां आ पहुंचा और खतरे को भांपते हुए जैक तुरंत छुप गया। फिर उसने जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। कमरे की बत्तियां भयानक रूप से झपकने लगी और एक अदृश्य शक्ति ने उस मुजरिम को हवा में उल्टा लटका दिया। वह शैतानी ताकत उस मुजरिम के शरीर को किसी रबर की तरह मरोड़ने मुझसे लगी और वह दर्द से चीखते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो। जैक ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन उस शैतान पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और अपनी जान बचाने के लिए जैक वहां से भाग निकला। रात के अंधेरे में जब वह थक हार कर अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ के पास एक अनजान महिला बैठी थी। उस महिला ने जैक को बताया कि असल में उसी महिला ने जैक को दोबारा जिंदा किया था।